अब पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, एलिमिनी नहीं देनी पड़ेगी, झूठा केस लगे हैं तो, यानी कि शुरू से इंटरिम भी नहीं देना पड़ेगा। और ये जजमेंट जो है इसके अंदर सारे टेक्निकल पॉइंट्स बताए गए हैं कि क्यों नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 125 सीआरपीसी के केस से ये सब कुछ डिसाइड हुआ था। आपको ये समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि हर आधे मिनट एक मिनट में हम कुछ बोनस टिप्स समझा रहे हैं, क्योंकि दिक्कत ये होती है ऊपर ऊपर से सब जानना चाहते हैं और जजमेंट लिया जाके कोर्ट में लगा देते हैं, पर ये नहीं समझना चाहते कि उसके साथ एक प्रेजेंटेशन चाहिए होता है जो कि एलिमेंट्स मिलते हैं टेक्निकल ग्राउंड से और वो लॉ के कंटेक्स्ट में समझाने पड़ते हैं। तो अगर आप डिटेल में इसको देखते हैं तो आपको एक कोर्ट का सही प्रेजेंटेशन पता लगेगा, कोर्ट की मेंटालिटी पता लगेगी कि वो किस तरह से क्रूअल्टी को समझती है, किस तरह से क्रूअल्टी समझने के बाद इतने सेंसिटिव मुद्दे पे जहां पर हर एक को एलिमिनी दिलाई जा रही है वहां रोक कैसे लगाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, ये जजमेंट जो है इसके अंदर फैमिली कोर्ट ने क्या किया, पति के ऊपर उठाकर मेंटेनेंस बांध दिया। अब क्योंकि पति जो था वो शुरू से ये बता के चल रहा था कोर्ट को कि भैया मेरे पास सफिशिएंट एविडेंसेस हैं, और मेरी बीवी जो है उसने कोई एविडेंस कोर्ट को नहीं दिखाए हैं, 10,000 रुपए समथिंग का मेंटेनेंस लगा दिया। इसके ऊपर पति को आपत्ति हुई कि भैया जायज का पैसा दे सकता हूं, नाजायज का नहीं दे सकता। अब यहां पर ये समझ के चलिएगा कि यहां पे ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी बीवी काम नहीं करती है, यानी क्रूअल्टी के ग्राउंड पे जो आपका 125(4) जो आज के टाइम में बीएनएसएस में 144 बीएनएसएस हो गया है, उसके अंदर बकायदा ये प्रोविजन है उसके सब क्लॉज 4 के अंदर कि अगर पत्नी बिना किसी रीजन के पति को छोड़ के बैठी है, उसके अलावा उसके साथ कुछ क्रूअल्टीज भी कर रही है, तो वो सब इस केस में कंसिडर होगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को समझ लेते हैं कि क्या क्या हुआ इस केस में। तो जब पति ने कोर्ट को ये बात समझाई कि पत्नी जो है वो ठीक है कि खुद का खर्चा नहीं उठा सकती, पर मुझ पे क्रूअल्टी हुई है और मेरे साथ उसने बकायदा सेपरेशन मेंटेन किया है, ये पूरे टाइम पर डिसिशन मेंटेन किया है कई सालों से, यानी करीब 3 सालों से वो पति से दूर थी। अब ऐसी सूरत में जब 2007 में शादी हुई, 2018 में पत्नी छोड़ के चली गई, 2-2.5 साल जब पत्नी सेपरेट रह चुकी थी, उसके बाद पति ने ये बकायदा केस डाला था। अब मैं यहां पहले ही बता दूं कि आप हमेशा क्या करते हैं, जैसे हम जजमेंट बताते हैं ना, वैसे वैसे ही चाहते हैं कि हमारे केस के अकॉर्डिंग वो फॉर्मेशन मिलेगा तो हम जजमेंट की रिस्पेक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि डिसर्शन आपकी बीवी ने आपको किया है या नहीं किया है। इंपॉर्टेंट ये है किसी भी तरह की क्रूअल्टी अगर उसने की है तो उस आधार पर उसको एट द एंड ऑफ द केस मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, फाइनल मेंटेनेंस के रूप में एलिमिनी नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रूअल्टी जो है वो टॉप पे होती है। यहां पति जो है चूक जाते हैं डाइवोर्स का केस लगाने से। इस पति ने समझदारी लगाई कि पहले अपनी सारी क्रूअल्टीज डाइवोर्स के केस के थ्रू जस्टिफाई करनी शुरू की, कोर्ट को भी लगने लगा, पर क्योंकि मेंटेनेंस दिलाना परंपरा है ज्यादातर फैमिली कोर्ट्स के अंदर, तो इस वजह से वहां पर मेंटेनेंस दिलाया गया पत्नी को। अब पति ने इसके खिलाफ अपील कर दी। फिर यहां पर 50% लोग हमारी ऑडियंस में चूक जाते हैं कि अपील नहीं करते, उसी कोर्ट में दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, वहीं सर पीटते रहते हैं। यहां हाई कोर्ट जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बात तो फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट के ऊपर जो अपील है वो हाई कोर्ट के अलावा कहीं नहीं होती, और इसमें डरने वाली बात नहीं है। पति भी वहां गया, उसने जाके सारी बात हाई कोर्ट को बताई, हाई कोर्ट ने सारा ऑब्जर्वेशन लिया। हाईकोर्ट को एक शॉकिंग फैक्ट वहां यह दिखा कि भाई जब पति सारी क्रूअल्टीज बता रहा है और पत्नी कह रही है उसे मारा गया, पीटा गया, उसकी दलील थी कि भाई मैं सेपरेट नहीं हुई, मुझे इतना परेशान कर दिया, इतना फीडअप कर दिया था पति ने और उसके घर वालों ने कि मैं परेशान होकर ससुराल जो है छोड़कर चली गई, और मगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इस शादी को तोड़ना चाहती थी, पर मुझे मजबूर किया गया, फोर्स किया गया कि मैं चली गई। तब यहां पर हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए आपने केसेस भी लगाए हैं, आपने रिप्लाई भी दिया है, आपने मेंटेनेंस का केस भी डाला है, पर कहीं पर भी आप कुछ साबित जो है करती भी नजर नहीं आ रही हैं। आप ये साबित नहीं कर रही हैं कि आपके पति ने आपके साथ जो आपने कहा है वो किया भी है। कहने भर से काम नहीं चलता है। यही दिक्कत है कि आप लोग ये सोचते हैं कि कहने भर से काम चल जाता है, और कहने से मेरी पत्नी जो है वो जस्टिफाइड हो जाती है और मैं चाहे सारे सबूत दिखा दूं कोर्ट नहीं सुनेगा। देखिए दोस्त, मेन चीज क्या है, यहां मैं अब जो मेन मुद्दे पर आ रहा हूं वो समझिएगा, एजुकेशन का फर्क है।
पति ने, आप समझते होंगे अगर क्रिकेट देखते होंगे, कि लाइन लेंथ नहीं छोड़ी, वो एक ही लाइन लेंथ पर अपनी बॉल डालता रहा, यानी कि वो सिर्फ फिक्स कर लिया उसने कि 125 से ही केस लड़ूंगा, उसके अलावा कोई और बात करूंगा ही नहीं। तो 125 को खत्म कराने के लिए उसने सीधी बात की कि भाई मुझ पे क्रूअल्टी हुई। एक तो मेरे और मेरे परिवार पर जब हमने डाइवोर्स डाला तो डायरेक्ट उठाकर पत्नी ने बकायदा समझौता करने के या कोई मीडिएशन सेंटर में जाने के सीधा हम पे केस डाल दिया, और कोई ऐसा विवाद नहीं था, बावजूद उसके उससे पहले उसने कोई ऐसी बातचीत नहीं दिखाई थी, और सारे झूठे केस हम पर लगा दी। तब कोर्ट ने कहा कि देखिए आपने इतने सारे केसेस लगा दिए और पति की बात सही है, कि ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन पे क्रूअल्टी हुई है, पहले भी हुई है जब आप इनको सेपरेट छोड़ के बैठी थी, और बाद में भी हो रही है, क्योंकि आप पे जैसे ही डाइवोर्स डाला गया तो आपने घर बचाने की कोशिश नहीं की, आपने उठाकर उसे आरोपी प्रत्यारोपी सबको बना दिया, और यहां पर पूरा गेम स्टार्ट कर दिया एक्सटॉर्शन का। और साबित करने के नाम पर आपके पास ठन गोपाल है। पत्नी बगले झांकने लग गई, पत्नी को लगा कि भाई मैं कैसे साबित करूं, मैंने तो झूठ बोला है, मुझे तो जो कहा गया वो ड्राफ्टिंग मैंने बना कर लगा दी, जैसा कि हर कोई लगाता है। यहां पर पति ने क्रूअल्टी को बार बार डिफाइन किया। डीवी 498A, इसको ही आप क्रूअल्टी का केस मानते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ा क्रूअल्टी का केस होता है डाइवोर्स। देखिए 498A लगाने के बाद कोर्ट ये स्कोप समझता है कि हाँ फिर भी पति पत्नी साथ रह सकते हैं, भाई एक विवाद है, कोर्ट में आए, दोनों ने सेटल किया और बात खत्म हो गई, इसलिए मीडिएशंस भी कई बार हो जाते हैं। इसके अलावा कि कोई इंसान जो है वो डीवी की कंप्लेन, जो इनका जो फॉर्मेशन है ना लॉस का, वो इसलिए नहीं बनाया गया था कि पत्नी सेपरेट जाके बैठेगी, खूब लड़ेगी, खूब झगड़ा करेगी, मोटी एलिमनी लेगी और चली जाएगी, ये तो एक फॉर्मूला बन गया है। वरना ये तरीका था कि भाई पति जो प्रताड़ित करते थे उनको रोका जाए और वापस से गृहस्थी बसा दी जाए, क्योंकि आप जाके देखिए ना तो डीवी के अंदर और ना 498 के अंदर कोई सेपरेशन की बात नहीं की गई है, ये सिस्टम बन गया है। असल गेम जो है वो ये है कि इतनी क्रूअल्टी हुई है कि अब बंदा उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहता, ये है डाइवोर्स। इन दोनों पर बहुत भारी है, इन दोनों में स्कोप है वापस रहने का, अगर दोनों में समझौता हो जाता है तो। पर जब डाइवोर्स डाल दिया है तो यानी कि आपके मन से सामने वाला उतर गया है, अब आप उसके साथ इस मैरिज को नहीं चला सकते। तो कोर्ट इसको सीरियसली लेती है, बशर्ते आप समझा सकें कि डाइवोर्स में सारा गेम क्रूअल्टी का है। डाइवोर्स का मतलब ही नहीं कि बस मुझे अलग होना है, डाइवोर्स का मतलब है कि सारा गेम क्रूअल्टी का है, और ये क्रूअल्टी जो है ये मैं साबित कर रहा हूं, और अगर साबित कर रहा हूं तो भाड़ में गया 498 है, भाड़ में गया डीवी, ये मैं पापा ऑफ ऑल केस लेके बैठा हूं, डैडी ऑफ ऑल केस लेके बैठा हूं। इसकी क्रूअल्टी अगर समझ में आती है तो पत्नी का झूठ नहीं चलेगा 498 डीवी में। ये प्रक्रिया हम लोग यूज करते हैं पर आप नहीं समझते। यहां पर ये फायदा मिला पति को कि उसने डाइवोर्स इनिशिएट किया, बजाय इधर उधर का कोई केस लगाने के, और उसमें अपनी क्रूअल्टी को और 125(4) को अटैच कर दिया, फिक्स कर लिया। क्रूअल्टी 125(4), क्रूअल्टी 125(4) फिक्स कर लिया, सॉलिड तरीके से बस उसी पे बात की। क्रूअल्टी हुई जी, मेरे साथ क्रूअल्टी हुई, ये सबूत देखो, मेरे साथ क्रूअल्टी हुई, ये सबूत देखो। पर पत्नी को भी चैलेंज किया, अगर क्रूअल्टी हुई है, अगर मैंने मारा है, अगर मैंने इसके साथ गलत किया है, अगर इसका सेपरेशन का कारण जेन्युइन है जो ये खुद बता रही है, साबित कर दे कोर्ट के अंदर। सबूत मांगता रहा लास्ट तक। इस वजह से कोर्ट भी कन्विंस हुई। कोर्ट ने कहा बात सही है भाई, जो सबूत देगा हम उसकी बात मानेंगे। आप हवाबाई बातें बना के तो बहुत कुछ लिख सकती है, मारा पीटा, ये करा, बैंड बजाया, ऐसा नहीं होता है। आप सीधी बात करिए, आप क्या सबूत है? नहीं है तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। और क्योंकि आपने बिना सबूतों के किसी पे झूठा आरोप लगाया तो आप खुद बहुत बड़ी क्रूअल्टी कर रही है अपने पति के साथ। आप जहां रहने का स्कोप पा सकती थी आपने उसे खो दिया है। ये सारी बात जो है पति के पक्ष में चली गई। पर मैं फिर कह रहा हूं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है बस बनाई ड्राफ्टिंग, पकड़ा वकील, ले जाके लगा दी और उम्मीद करते हैं ओहो हमने सारे वीडियोस देख ले, ओहो हमने सब कुछ समझ लिया है। ये समझा नहीं कि अब मेरे को मेरे केस में स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, हर डेट को कितना सीरियसली लेना है अगर मुझे केस से जल्दी बाहर आना है तो। समझते क्या है, ये एक रायता है, ये मैं घोट के पी लूंगा काम हो जाएगा। नहीं साहब, 50 जजमेंट पढ़ने से ज्यादा बेटर है कि कानून की ज्यादा समझ पैदा करें, और यही समझ हम अपने कोर्सेज के थ्रू भी पैदा करते हैं। अगर आप इस तरह के डिटेल्ड समझ पैदा करना चाहते हैं कि हम अपने केसेस में कैसे जल्दी से जल्दी निकले, तो आप यहां दिए गए नंबर पर कोर्स ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी कानूनी समस्या में हैं और किसी तरह का समाधान चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। पेड है दोनों सर्विसेज,
कुछ भी फ्री नहीं है, इसलिए वहां आकर विवाद ना कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है। और इसके बाद आप समझिए क्या होता है। देखिए, पत्नी ने जब इस बात को कोर्ट को समझाने की कोशिश की, तो एक जबरदस्त बोनस पॉइंट अब बताता हूं। पत्नी ने जब इस बात को समझाने की कोशिश की कि हाँ मैंने ऐसा गलत कर दिया या नहीं किया, मगर मेरे साथ हुई है क्रूरटी, पति सक्सेसफुल रहा क्योंकि वो सबूत नहीं दे रही थी, पति सबूतों के साथ खड़ा था। पत्नी ने सारे सबूत दिखाए कि मैंने लाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश, सब कुछ किया। अब पत्नी ने एक गलती और कर दी मेंटेनेंस में, ये बोनस पॉइंट है, याद रखिएगा, मैंने कहा था लास्ट में बोनस पॉइंट बताऊंगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बच्चा था ना, वो कोर्ट ने पति को दिला दिया, चाइल्ड की कस्टडी पति को दिला दी, क्योंकि उसने क्रूरटी की थी। मैं बहुत सारे वीडियोस में कई बार, हर साल में कम से कम 25-50 वीडियो शॉर्ट लॉन्ग बनाता हूं, जिसमें क्लियर कहता हूं कि आप अपना बच्चा ले सकते हैं अपनी बीवी का क्रिमिनल फेस एक्सपोज करके थ्रू क्रूरटी। और जैसे ही वो क्रूरटी बाहर आई पत्नी की, कोर्ट ने कहा नहीं साहब, आपने इन पे झूठा केस लगाया है, आपने इनके खिलाफ सारे झूठे आरोप लगाए, तो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। आप उस लायक परवरिश दे ही नहीं सकते हैं। आप अगर उसके सगे बाप पर ही इतने झूठे इल्जाम लगा रही हैं, तो आप उस बच्चे को क्या परवरिश देंगे? तो इस वजह से बच्चा जो है वो पति को दिलाया गया। हाँ, ये जरूर है कि पति को कह दिया गया कि बच्चा तो आपके पास रहेगा, पर उसका महीने के महीने खर्चा दोगे आप। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा भी बाद में कोर्ट में आके खड़ा हो जाए, और इसका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ना चाहिए बच्चे पे कि उसको कोई गलत सीख दी जाए। मगर ढंग से लड़ोगे तो ये सब सपने जैसा नहीं लगता है। हर स्टेप पे बारीकी से पकड़ रखिए, हर स्टेप को कानून के तर्क पर काटिए और बनाइए। अगर अपने पक्ष में कोई बात लानी है तो कानून के तर्क में लाइए, सामने वाले की बात काटनी है तो कानून के तर्क में लाइए। और सबका खुदा एक है इन केसेस के अंदर, वो है एविडेंस। एविडेंस हो तो दीजिए, और सामने वाले के पास नहीं है तो जीतने की कोशिश कीजिए उसको इसी बात पे चैलेंज करके। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।